दिया, जिनको प्रेगनेंसी नहीं थी, बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत सारे इलाज कर करके थक गए। अभी ये करने का, इलाज करने का उनको जुनून ही नहीं है, बोले बस नहीं है, अल्लाह को नहीं देना है, नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों को भी प्रेगनेंसी रही और बच्चे हुए 64 लोग, जिनको बच्चे नाम नहीं करते। तो ऐसे लोग स्टेज पे चढ़ के दुआएं देते, रो के दुआएं देते, इट इज इनफ। दुआएं मांगते खरीद के नहीं मिलती है, सही है। अगर किसी के दिल से दुआ निकली तो समझ लो आपने बहुत पुण्य कमाया। तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने DXN ज्वाइन किया, मैं पुण्य कमा रही हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों की दुआओं की जरूरत है। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं जब ज्वाइन किया था मैंने DXN, तब मैंने सिर्फ हस्बैंड को कॉल करके बोला ऑफिस से कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करना चाह रही हूँ। मेरे पार्लर्स थे, 10 साल मैंने चलाए, फिर उसके बाद मैंने क्लोज कर दिए क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लगा कुछ उसमें, तो मैंने क्लोज कर दिए। फिर उसके बाद मैंने जब ज्वाइन किया, मिस्टर गनी ने मुझे कहा आप जाके देखो ऑफिस, सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा था ऑफिस देखो। मैं ऑफिस में कदम रखी, जैसे कदम रखी तो मेरे दिल से एक आवाज़ आई, यहाँ से तुम औरतों के लिए कुछ कर सकती हो, यहाँ जाके तुम औरतों के लिए कुछ कर सकती हो। और वो मेरा एक मिशन था कि मैं औरतों के लिए कुछ करूँगी। टच वुड जब मेरी मीटिंग होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा औरतें ही होती है, और बहुत सारी लड़कियां, औरतें जो है वो ब्यूटिशियन निकल के बाहर निकल चुकी है, ब्यूटिशियन बन के, जिनको मैंने कोर्स दिया। और टच वुड अभी जो हमारा ये हुआ था कोरोना में लोगों के जॉब्स चले गए थे, नेपाली लड़कियां जो थी, जो मेरी स्टूडेंट्स है वहाँ पर, उनके जॉब्स चले गए थे, उनका सैलरी काटा गया था। उन्होंने इसी के जरिए फेशियल करना शुरू किया और उनका जो सैलरी था उससे 3 गुना ज्यादा उन्होंने DXN से कमाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई कि उन्होंने जब कॉल करी, बोला मैडम हमारा जॉब चला गया है, हम क्या करें। मैं बोली फेशियल्स करना शुरू करो। और उन्होंने करना जब शुरू किया तो उन्होंने 2,000-2,500 दिरहम्स उनको पर मंथ कमाना शुरू किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, सही है। तो हम यहाँ पर भी कभी वक्त आया तो कोर्स करेंगे आके, जब पता चलेगा रफीक सर को तो दौड़ के बुला लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कभी हुआ तो हम इधर भी आके कोर्स करेंगे। तो DXN बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सिखाता है आपको एक ऑर्डिनरी मैन बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। और हमारा बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है हमारा। आप जब किसी के सामने जाओगे और बोलोगे हमारा मलेशियन कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस है, तो वो ज़रूर ज्वाइन करेगा। लेकिन जब आप पहली बार किसी के सामने जाते हो तो थोड़ा सा शूज़ और टाई पहन के जा सकते हो, है ना, शूज़ और टाई बस, और कोट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। औरतें थोड़ा सा अच्छे से अपने आप को अप टू डेट करके जाए और बोले कि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है। इंटरनेशनल बिजनेस में सब लोग आना चाहते, हमारी कंपनी खुद कल्टीवेट करती है, हमारी कंपनी खुद उगाती है। तो उनको पता चलेगा इनकी कंपनी खुद उगाती है, कहीं से लेते नहीं है, जिसमें मिक्सिंग नहीं होता है। कंपनीज फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ खुली है वो बताओ। हमारा बिजनेस 190 कंट्रीज में है, दुनिया के किसी भी कोने में हमारा साबुन भी गया, सोप भी गया, तो उससे लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया। सोप इज बेस्ट, टूथपेस्ट इज बेस्ट, ज्ञानोजी टूथपेस्ट, ये 2 चीज़ों से भी आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, फिर उसके साथ में हमारा स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना मल्टी वाइटामिन, औरतों के लिए बेस्ट। औरतों के लिए बेस्ट इसलिए कि हम लोगों को खाने की परवाह नहीं होती है। हमको क्या होता है, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरा हस्बैंड काम पे जा रहा है, मुझे उसके लिए पहले करना है, हम जल्दी खाते और छोड़ देते हैं, सही है। हमको अपने लिए टाइम नहीं मिलता खाने के लिए। अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। आप स्पिरुलिना खाना शुरू करो, आप देखो, आप सुबह में अगर 4 खाते हो, शाम तक आप अपने आप को फिट महसूस करोगे। तो ये बहुत अच्छा मल्टी वाइटामिन है। इसकी अगर 12 टैबलेट्स खाते हो तो 2 चिकन, 7 गिलास दूध, 225 एप्पल की ताकत मिलती है। ये शाकाहारी है, 2 चिकन की ताकत मिलती है, 2 चिकन इसमें नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पानी पे उगता है, तो पानी में उगता है मतलब उसमें मछलियां होगी, जो मछलियां इसको लग गया, उसको मछलियों का मुंह लग गया या कुछ, तो लोग बोलते शाकाहारी नहीं है। लेकिन नहीं, डॉक्टर लिन जब कल्टीवेशन करते हैं तो एक पानी जो होता है
उस पर जब एक काई आती है उसको निकाला जाता है, उसको स्टरलाइज किया जाता है, मशीन्स में डाला जाता है और वो पानी जो होता है उसको बहाया जाता है, फिर नया पानी दिया जाता है। तो मछलियों को वहां आने की इजाजत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें मछली का कुछ नहीं लगा हुआ है, प्योर शाकाहारी है। हमारा गैनोडर्मा प्योर शाकाहारी है, प्लांट्स पे उगता है, जमीन पे भी नहीं कि खाद डाली जाएगी, खाद नहीं डाली जाती, इसको बहुत नाजुक तरीके से इसको उगाया जाता है। जब आप मलेशिया जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से उगता है। कितने लोग मलेशिया जा चुके हैं? 2, 3, 4, 5, बस इतने, ठीक है। इन्होंने फैक्ट्रीज देख चुके हैं। जब हम फैक्ट्री पहुंचते हैं ना, मैं पहली बार पहुंची थी जब मैंने गैनोडर्मा को ऐसे हाथ में पकड़ा बैग, तो मेरे आंख से आंसू आना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि मैंने यही सोचा कि इस गैनोडर्मा में लोगों की जिंदगी बदल दी है। लोगों को अच्छी हेल्थ दे दिया है, लोगों के घर में खुशियां लेके आया है। और आप लोग अगर देखोगे बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह में, चाइना में इसको बाहर दरवाजे में लटकाया जाता है कि अच्छी एनर्जी अंदर आ जाए, उसके लिए लटकाया जाता है गैनोडर्मा को। और हमारे यहाँ पर इंडिया में हमारे भाई बहन जो है वो पूजा की थाली में इसको सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इतना कीमती चीज राजा आपके हाथ में है, तो उसको संभाल के रखने की कोशिश करो। और ये रानी है, क्वीन, ओके। तो राजा रानी हमारे पास में है। तो ये किसको खाना चाहिए? सारे लोगों को खाना चाहिए। जो बच्चा छोटा है वो भी खा सकता है, जो माँ के पेट में बच्चा है तो माँ खाएंगी तो उसको बच्चे को मिलेगा। मैं अपनी बेटी को 20 से 25 पर डे खाने देती थी जब वो प्रेग्नेंट थी। खून की कमी को पूरा करता है, ताकत देता है, माँ को डिलीवरी में इजी करता है। जो माँ प्रेग्नेंट है उसको दोगे तो इजी करेगा। हम प्रेग्नेंट लेडी को कुछ देते नहीं क्योंकि लगता है अगर कुछ खिलाएंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा, है ना, बच्चा गिर जाएगा। लेकिन ये वो काम नहीं करता। ये आपके यूट्रस को, आपके बच्चादानी को, आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, ताकि आप में उतनी ताकत हो कि आप बच्चा पैदा कर सको। और जो औरतें कमजोर है, जो वीक है, सुबह से उठती है फिर थक जाती है, अगर आप ये खाओ आपको थकान बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी 84 ईयर्स की है, वो सुबह में 4 खाती है। जब सुबह 4 खाती है तो 5 बजे तक शी फिट, घर का पूरा काम खुद करती है, उसको काम वाली का काम नहीं पसंद आता है, अपना काम खुद करती है। तो सोचो ये कितना ताकत देती है। मेरी ग्रैंड डॉटर, मैं नानी बन गई, मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। मेरी ग्रैंड डॉटर जो है, बेटी की बेटी, बॉटल को ऐसे जब उसके पास लेने जाते तो बॉटल पूरा उंडेल देती है, पूरा ऐसा उठा के ऐसा मुंह में डालती है। हम डरते नहीं है क्योंकि हमको पता है ये ताकत देंगी। जितना उसके बॉडी को चाहिए उतना अंदर जाएगा, जो नहीं चाहिए वो निकल जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, बच्चों को भी देना है, बड़ों को भी देना है। बच्चों को ताकत चाहिए। जो बच्चे कुछ खाना नहीं खाते, जैसे बहुत सारे बच्चे लोग चिकन नहीं खाते, मटन नहीं खाते, फिश नहीं खाते, बहुत सारे बच्चे सब्जी नहीं खाते, उन सारी चीज़ों की कमी को ये पूरा करता है। तो हमारे घर में ये होना ज़रूरी है। आपके घर में अगर ये है और कोकोजी है, वो बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। आप लोग 1 महीना दे के देखो, वो बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वो बच्चा हेल्दी रहेगा, न सर्दी जुकाम होगी न कुछ होगा। और वो बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा, पढ़ाई में ध्यान लगेगा उसका, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। तो आप एक अपने बच्चे के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं ला सकते हो। हम क्या लाते, जूस लेके आते, कोको कोला लेके आते, पेप्सी लेके आते हैं ना, वही सब अपने बच्चों को अपने घर में ले रहे। वो सब जहर है। जहर को बंद करके अच्छी ग्रॉसरी में आओ, बहुत अच्छी चीज़ें हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। डॉक्टर ने अगर कहा एनीमिक हो, एनीमिक के लिए बहुत अच्छा। लड़कियों को पीरियड प्रॉब्लम्स है, माहवारी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए बेस्ट है। अगर बदन में खून ही नहीं है तो पीरियड कहाँ से आएगा? तो उस खून की कमी को ये पूरा करता है। आपको खाना जरूरी है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों को, यूट्रस में गांठें हो गई है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका यूट्रस निकाला जाता है। यूट्रस मतलब बच्चादानी निकाली जाती है, तो वो रॉन्ग है। उससे पहले आप ये अपना ट्रीटमेंट करना शुरू करो। जब डॉक्टर बोलेगा बच्चादानी निकालो मतलब आप खत्म हो गए, खोखले हो गए। तो उससे अच्छा आप ये चीज़ें अपने लिए भी इस्तेमाल करो, और जो आपकी बहनें हैं जिनको प्रॉब्लम्स है यूट्रस वगैरह के, उनको देना शुरू करो। आर्जिजियल स्पिरिला मोरंजी, कुछ दिन के बाद देखो डॉक्टर बोलेगा ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेशन की।
मैं गिरी थी, मेरी बेटी पैदा हुई, छोटी बेटी की बेटी, तो मैं गिर गई थी घुटने पे। तो मेरे घुटने में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला चल नहीं सकती थी, बहुत लंगड़ा के चलती थी और बहुत पूरा दर्द मेरे पूरे ऊपर तक पहुंच जाता था। डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए, तो डॉक्टर बोला आपके घुटने को ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं करना है। तो बोले नहीं करोगे तो फिर कैसे आप चल पाओगे। मैं बोली कितना अर्सा दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। उसने कहा 1.5 महीने में। मैं बोली ठीक है, मैं 1 महीने में आपके पास आती हूँ, मेरे को क्या दवाई लिख के दे दो, मैं 1 महीने में आती हूँ आपके पास, फिर हम ऑपरेशन का सोचेंगे। जब मैंने उन्होंने दवाई लिख के दी, मैंने वो दवाई नहीं ली, मैं घर गई, हमारा आरजीजीएल और स्पिरिना और मोरनजी खूब खाना शुरू किया। 1 महीने के बाद मैं सीधी चल के उनके पास गई, मुस्कुराने लगी उनके मुँह को देख के। मैं बोली अभी एक्सरे निकालो मेरे पैर का। तो एक्सरे लिया गया, एक्सरे में दिखाया कि घुटना बहुत अच्छा हो गया, कुछ जरूरत नहीं। क्योंकि मुझे पता था डॉक्टर्स हमको डराते हैं, डॉक्टर्स हमको डराते हैं, बोलते हैं नहीं आपको करना पड़ेगा, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब डॉक्टर ने कहा मतलब वो तो भगवान ने कहा है ना, डॉक्टर का वर्ड मतलब भगवान का वर्ड, तो हम ये समझ के चलते। लेकिन जरूरत नहीं, अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है इसके बारे में, आप ये खाना शुरू करो। 2 से 4 महीने का टाइम दो मरीज को।